हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। स्टैटिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14.4 है, जिसका लास्ट क्वेश्चन है वो किसी कारणवश से कट हो गया था, और जिसके लिए मैं देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। और कुछ और क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जिनको आप ध्यान से देखना और उस पर प्रैक्टिस करना है। हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना रहे थे, ओगिव बना रहे थे, कर्व बना रहे थे। तो लेस देन टाइप की जो कर्व थी वो हमने कल बना ली थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मोर देन टाइप। क्या है भाई? मोर देन टाइप जो ओगिव है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 55, 55 to 60, सो ऑन अप टू 80 तक है भाई। नेक्स्ट अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 8, 12, 24, 38, 16। अब तक जब भी हमें ज़रूरत पड़ रही थी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन टाइप की ले रहे थे। अब मोर देन टाइप की ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मोर देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मोर देन टाइप में क्या होता है, यहाँ लिखा जाएगा मोर देन 50। क्या बना भाई इसका मीनिंग? मोर देन 50। अब मोर देन 50 में तो सभी आ गए, टोटल आ गए। और फ्रीक्वेंसी का अगर मैं सम करता हूँ तो यहाँ पे सम जो बनता है वो कितना आएगा हमारे पास? 100। तो मोर देन 50 में तो 100 आ जाएगा। नेक्स्ट पे मोर देन 55 कह रहा हूँ तो 50 to 55 तो 2 है, तो 100 में से 2 को लेस कर दिया मैंने, 98 आ गया भाई। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट आपका जो बनेगा वो मोर देन 60 बनेगा। मोर देन 60 में तो जो 60 तक 8 आ चुके हैं उन 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। या 8 वैसे तो रियल में 10 आ चुके हैं, वो 100 में से होंगे, लेकिन यहाँ तक जो 55 to 60 वाले 8 सब्ट्रैक्ट कर दी। नेक्स्ट मोर देन 65 में अपने 12 लेस कर दिए, 78 आ गया। मोर देन 70 में 24 को लेस कर दिया, 54 आ गया। और नेक्स्ट आपका मोर देन 75 तो 16 ही रहेगा भाई, क्योंकि 75 to 80 है वो आपके पास कितने हैं? 16 है। तो यहाँ से ये तो आपके पास बन गई टेबल। अब जो प्लॉटिंग पॉइंट्स है जिनको हम लोग ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मोर देन 50, मोर देन 55। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी लोअर लिमिट लेनी है हमें। क्या लेनी है भाई? क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लेनी है। और साथ ही साथ क्या लेना है आपको? मोर देन की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको लेनी है भाई। ये प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए। ये टेबल अगर आपको क्लियर हो गई तो ग्राफ बनाने में तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी है। ग्राफ भी बना देते हैं हम। ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग लीजिए भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। वैल्यूज़ जो देख पा रहे हो सभी हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले पे हमें रिप्रेजेंट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और वैल्यूज़ मैक्सिमम 100 तक है। और इधर एक्स एक्सिस वाली वैल्यू तो 50, 55, इसमें 60, 65, 70 इसमें अपने पास। अगर 10, 20, 30 से भी लेना चाहो तो भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं बनेगी भाई। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आ गया। ऐसे ही उधर 100 तक y की वैल्यू यूज़ हो रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आ गया भाई हमारे पास। अब इनको प्लॉट करोगे फर्स्ट ही पॉइंट 50, 100। x की वैल्यू 50 है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 100 है। ये 50, 100 फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 55 है, y की वैल्यू 98 है। तो 55 तो 50 और 60 का मिड पॉइंट है भाई। इससे आप लोग आगे बढ़ोगे तो 98 तो 100 के नियर ही है। ये आपके पास 98। नेक्स्ट है 60 to 90, तो 90 इधर अपने पास ये है, 60 इधर है भाई, तो ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट बनेगा 65, 78। अब 65 तो 60 और 70 का मिड पॉइंट है। और उधर कह रहा है आपसे 78, तो 80 से बिलो लेना है आपको यहाँ, ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 70 to 54 है।
70,54, तो 54 तो आपका 50 और 60 के मिड पॉइंट के नज़दीक होगा अभी, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है भाई 75, 16, 75, 16, 15 और 15 से 1 पॉइंट अप है, वो आपके पास ये बन गया। अब इनको फ्री हैंड कर्व टाइप में आप इनको ज्वाइन कर दो, ये आपके पास जो ग्राफ बन गया ये मोर देन टाइप को फॉलो कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मोर देन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेन जो आपका 14 चैप्टर था वो इसके साथ इसमें तो कंप्लीट हो गया। बाकी हमारे पास जो भी मेन पॉइंट्स है, मेन रिजल्ट्स है, अगर एक एक बात पे हम लोग ध्यान देंगे तो शायद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ भाई। फर्स्ट ही क्वेश्चन है अपने पास, यह गिवन है फाइंड द अननोन एंट्रीज। क्या कह रहा है? फाइंड द अननोन एंट्रीज A B C D E F in the following distribution of heights of students in a क्लास। ये प्रैक्टिस के लिए है भाई, फेयर नोटबुक में करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। क्लास इंटरवल गिवन है भाई आपके पास, हाइट जो कि क्लास इंटरवल है हमारे पास। क्या है ये? 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175 और लास्ट है आपका 175 to 180। नेक्स्ट अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में कह रहा है 12 B 10 D E 2 और इसका जो सम हमारे पास गिवन है वो इक्वल्स टू है 50 के। नेक्स्ट अपने पास इसके साथ साथ जो गिवन है वो गिवन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी A 25 C 43 48 एंड F। ये क्वेश्चन है बेटे आपके सामने। अब ये कह रहा है फाइंड दी वैल्यू। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया, मीन गिवन था, F1 F2 फाइंड करवा लिया, मीडियन गिवन थी, मोड गिवन था। मीन, मीडियन और मोड गिवन है, उसके अंदर हमसे किसी 1 या 2 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करवाता है। अगर इसमें हम लोग ध्यान दें तो A B C D E F 6 की वैल्यू फाइंड करवा रखी है भाई। किसकी करवा रखी है? 6 की। ज़्यादातर बच्चे तो क्वेश्चन को बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए हुए गलती कर बैठेंगे कि इतनी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएँ, जबकि आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली टेबल को ऑब्जर्व करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर है कि जब ये इंक्रीज हो रही है तो अपनी जो लेस देन टाइप वाली है वो फॉलो हो रही है। कौन सी हो रही है? जो लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि फर्स्ट में तो हमारे पास केवल क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो यहीं से डायरेक्ट क्लियर हो गया हमारे पास कि A की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई? 12 के इक्वल आ जाए। यहीं साइड में लिख रहा हूँ मैं ताकि टेबल भी साथ साथ देखते रहिए हम। अब A की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 12 है तो ये 25 जो नेक्स्ट वैल्यू बनी है ये किससे बनी है? ये 12 ऐड हो, 12 में ये वैल्यू है, 12 में B ऐड हुआ है। तो 12 के अंदर अगर B ऐड होने से 25 बना है तो क्लियर है कि 25 में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो तो B इज इक्वल्स टू बन जाएगा 25 माइनस 12, क्या बन गया? 13 आ गया। A की वैल्यू और B की वैल्यू आ गई हमारे पास में। जब B की वैल्यू यहाँ पे 13 आ चुकी है अपने पास और नेक्स्ट जो वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो C है, तो क्लियर है कि हमारा C कब बनेगा? जब इस 25 में B ऐड कर दोगे
तो 25 प्लस में 13 हो जाएगा, और ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया भाई 8 और 3। सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ गई 38 के इक्वल आ गई। ये 38 बन गया। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट है वो कह रहा है कि 43 है। अब ये 43 हमारे पास कब बना, जब इसमें डी ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया भाई, सी में डी ऐड हो गया तब 43 बना है। सी प्लस डी से 43 बना है, तो सी की वैल्यू तो 38 है। डी इज इक्वल्स टू 43 माइनस 38 बन गया भाई। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, नहीं भाई डी की वैल्यू के लिए यहाँ पे ध्यान दो आप। ये तो आपका था कौन सा सी की वैल्यू तो कितनी आ गई थी 38, ये 43 है, और नेक्स्ट हमारे पास है कितना भाई 48। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग जो मिस्टेक कर रहे थे वो सी की वैल्यू पे हो रही है भाई। कैसे हो रही है, सी किससे आया हमारे पास, जो ये 25 था इसमें ये 10 ऐड होने से आया है। किससे आया है, क्योंकि 12 का रोल नहीं है, 12 तो यहाँ था, हमने ये 12 को तो यहाँ पे हमें, ये तो 13 ठीक है, तो 13 का यहाँ इसमें रोल नहीं है भाई। 13 तो इसमें 12 में ऐड हो चुका है, तो 25 में 10 ऐड होने से सी आया है। 25 में क्या ऐड हो गया 10 ऐड हो गया, तब सी की वैल्यू आई है, और सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 35 के इक्वल आ गई। तो सी की वैल्यू 35 है, तो 35 में डी, ये ठीक है, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 43 आएगा। तो डी इज इक्वल्स टू 43 माइनस में हमारे पास क्या बन गया भाई 35। तो यहाँ से 35 बन गया, तो आप देख सकते हो डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8 के इक्वल आ गया। ये डी की वैल्यू 8 आ चुकी है अपने पास में। कितनी आ गई, डी की वैल्यू है वो 8 आ गई हमारे पास। अब हम ई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्लियर है कि जब ये 43 है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट 48 बना है, कब बना है, इसमें ई ऐड हुआ है। तो ई इसमें ऐड हुआ है, तो क्लियर है कि ई प्लस 43 इज इक्वल्स टू 48 है। तो ई इज इक्वल्स टू 48 माइनस 43 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हम ध्यान दें, ये लास्ट पॉइंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। सम तो गिवन ऑलरेडी किसके इक्वल है 50 के, नहीं भी गिवन हो तो क्लियर है 48 में ये 2 ऐड कर दो एफ आ जाएगा। ये तो टोटल गिवन है, अगर टोटल गिवन ना हो तो भी अपने पास 48 तो ये है, इन नेक्स्ट 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। क्वेश्चन किसी प्रकार से मुश्किल नहीं है बेटे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ध्यान रखने का ये है कि हमारे ध्यान में अगर ये आए तो हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, नहीं आए तो ये क्वेश्चन हमें काफ़ी मुसीबत दे सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो अपना इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या है अपने पास है, मीन गिवन है 270, नेक्स्ट हमारे पास मीडियन गिवन है 220, और फाइंड करवा रहा है हमसे मोड। ये कह रहा है कि आपको मोड की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। जब आपके पास टेबल नहीं है और कुछ नहीं है, मीन और मीडियन गिवन है, तो मोड फाइंड करने के लिए तो एक ही सिंगल रिजल्ट है जो 9th क्लास से आप लोग रीड करते आ रहे हो, उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे मोड फाइंड कर सकते हैं। अब वो खुद आप ऑब्जर्व कर लो, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था इस रिलेशन के बारे में। अब आप खुद अपने आप से ये ऑब्जर्व करो कि कितने बच्चों के वो रिजल्ट याद है। याद है तो तुरंत मेरे लगाने से पहले आप उस रिजल्ट को अप्लाई करके और इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। नहीं है तो ध्यान दीजिए कि आपका जो मोड है वो इक्वल होता है किसके, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए मीन के। तो यहाँ से क्या बन गया भाई हमारे पास है मीडियन। मीडियन कितनी है 220, 3 इंटू में 220 माइनस 2 इंटू में मीन, 2 इंटू में 270 आ गया है।
3 से मल्टीप्लाई कर दिया 660 माइनस में 540 इज इक्वल्स टू 120 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका जो मोड है वो फाइंड हो गया, किसके इक्वल आ गया, 120 के इक्वल आ गया। अभी हाँ भाई ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10। क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू 10, ये गिवन है। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, कि उसको रीचेक किया गया तो उसके अंदर ये फाउंड हुआ हमें कि ऑब्जर्वेशन जो 8 है वो क्या है भाई, वाज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है, गलत है। कैलकुलेट करेक्ट मीन इफ़ द रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड, रॉन्ग आइटम है उसको अगर क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो गया भाई, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 10 है, लेकिन ये मीन ऑफ इनकरेक्ट 20 ऑब्जर्वेशन हो गए भाई। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इनकरेक्टेड सम कह लो या सिग्मा एक्स आई कह लो आप, इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 200 के इक्वल आ गया। बोलिए भाई क्लियर है या नहीं ये पॉइंट, ये 200 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें तो फाइंड क्या करना है, करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि हमारे पास जो करेक्टेड मीन बनेगा वो क्या होगा भाई, ये तो इनकरेक्ट मीन है, करेक्टेड मीन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रॉन्ग आइटम है उसको क्या कर दिया जाए, ओमिटेड। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट सम क्या होगा वो ध्यान देना होगा आपको पहले तो आप यहाँ से फाइंड कर दोगे करेक्टेड सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू, जो करेक्टेड सम बनेगा वो 200 माइनस 8 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल बनेगा, 192 के इक्वल आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि अब आपने 1 ऑब्जर्वेशन को 1 डाटा को यहाँ से अगर डिलीट कर दिया है तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बन गए, 19। तो 192 अपॉन में 19 है वो आपके पास क्या बन जाएगा, करेक्ट मीन बन जाएगा, जो कि 10.10 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है इट इज़ रिप्लेस्ड बाई 12, ये कह रहा है कि इसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए, 12 से। तो ये तो क्लियर था ही अपने पास, जो फर्स्ट पार्ट में सेम वही आएगा, इनकरेक्टेड सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू, तो 200 है हमारे पास। तो आपके पास करेक्टेड सिग्मा एक्स आई जो बनेगा, जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, 200 में से 8 को तो माइनस कर दो, 12 को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि जो करेक्ट है उसको ऐड करना है और इनकरेक्ट है उसको बाहर करना है हमें। तो यहाँ से क्या बना, 200 प्लस में 4 हो गया, जो कि 204 है, वो करेक्ट सिग्मा एक्स आई। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 20 के 20 ही रह गए। कितने रह गए, वो 20 ही रह गए। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दोगे करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू 204 अपॉन में 20 से आप इसको डिवाइड कर दो, ये 10 पे हो गया 102, जो कि इक्वल बनेगा किसके, 10.2 के इक्वल है, वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट मीन आ जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन से बेटे उन पे प्रैक्टिस करना, तो जितना भी अपना जो भी नेक्स्ट माइनर होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इस टेस्ट के मेन जो 10th क्लास के 2 चैप्टर्स थे हमारे वो कंप्लीट हो गए, और जिसके अंदर स्टैटिक्स का जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हमने अब कर लिया। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो बेटे उसके बारे में डिस्कस करो।